दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक समझेंगे। हम यहाँ पर हर श्लोक के एक एक शब्द को तोड़ेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है अग्निर्ज्योतिरः। इसमें 3 शब्द है, अग्नि, ज्योति, अह। अग्नि का यहाँ पर मतलब है अग्नि देवता, ज्योति मतलब ज्योतिर्मय और अह मतलब दिन का देवता। अगला शब्द है शुक्लः और शुक्लः का यहाँ पर मतलब है शुक्ल पक्ष का देवता। फिर है षण्मासाः और यहाँ पर इसका मतलब है 6 महीनों का देवता। इसके बाद है उत्तरायणम और यहाँ पर इसका मतलब है उत्तरायण के। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हुआ ज्योतिर्मय अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है। इसके पहले 23वें श्लोक में भगवान ने शरीर के त्यागने के बाद 2 मार्ग की बात की है और उन दोनों मार्गों में से पहले मार्ग के बारे में यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है, मतलब कि एक मार्ग में अग्नि देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है। जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते हैं उस छमाही को ही उत्तरायण कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तत्र और यहाँ पर तत्र का मतलब है उस मार्ग में। फिर है प्रयाताः और यहाँ पर इसका मतलब है मरकर गए हुए। इसके बाद है गच्छन्ति और यहाँ पर इसका मतलब है प्राप्त होते हैं। फिर है ब्रह्म और ब्रह्म मतलब ब्रह्म को। इसके बाद है ब्रह्मविदः और ब्रह्मविदः का मतलब होता है ब्रह्मवेत्ता। ब्रह्मवेत्ता ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को जानते हैं। और अंतिम शब्द है जनाः और जनाः का यहाँ पर मतलब है योगी जन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये जो मार्ग है जिसमें कि अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है, इस मार्ग से मरकर जो जाते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि मरने के बाद शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहती है। तो मार्ग पर जिस यात्रा की बात की जा रही है वो है आत्मा की यात्रा। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मयी अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ये था 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 25वें श्लोक को। इस श्लोक में दूसरे मार्ग के बारे में बात की गई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है धूमः और धूमा का मतलब होता है अंधकार का देवता। इसके बाद है रात्रिस्तथा, इसमें 2 शब्द है, रात्रि और तथा। रात्रि का यहाँ पर मतलब है रात्रि देवता और तथा मतलब तथा। फिर है कृष्णः और यहाँ पर कृष्णा का मतलब है कृष्ण पक्ष का देवता। इसके बाद है षण्मासा और इसका यहाँ पर मतलब है 6 महीनों का देवता। अगला शब्द है दक्षिणायनम और यहाँ पर इसका मतलब है दक्षिणायन के। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ जिस मार्ग में अंधकार का देवता है, रात्रि का देवता है,
तथा कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तत्र, और यहाँ पर तत्र का मतलब है उस मार्ग में। इसके बाद है चांद्रमसम, और इसका मतलब होता है चंद्रमा की। फिर है ज्योतिर्योगी, इसमें 2 शब्द है, ज्योतिः और योगी। ज्योतिः मतलब ज्योति यानी कि प्रकाश, और योगी मतलब योगी। फिर है प्राप्य निवर्तते, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त होकर, और निवर्तते मतलब वापस आता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ उस मार्ग में योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वापस आता है। मतलब कि एक योगी की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा इस मार्ग से जाती है तो वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके फिर से धरती पर वापस आती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब एक योगी की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा इस मार्ग से जाती है तो वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है, फिर वह स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पृथ्वी पर वापस आता है। कहने का मतलब हुआ कि उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मार्ग में अंधकार का देवता है, रात्रि का देवता है तथा कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक योगी की मृत्यु हो जाती है और जब उनकी आत्मा इस मार्ग से चलती है जिस मार्ग में रात्रि का देवता है, अंधकार का देवता है, कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है, तो फिर योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने 2 तरह के मार्ग के बारे में बात की है, जिससे कि एक योगी की आत्मा उनकी मृत्यु के बाद यात्रा करती है और स्वर्ग तक पहुंचती है। 24वें श्लोक में जिस मार्ग के बारे में बताया गया है, जब एक योगी की आत्मा मृत्यु के बाद इस मार्ग से जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और 25वें श्लोक में जिस मार्ग की चर्चा की गई है, जब एक योगी की आत्मा मृत्यु के बाद इस मार्ग से जाती है तो वो स्वर्ग तक पहुंचती है, वहाँ पर वो अपने शुभ कर्मों का फल भोगती है, लेकिन उन्हें फिर से धरती पर वापस आना पड़ता है, यानी कि उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के 2 श्लोक को समझा, 24वां और 25वां श्लोक। भगवत गीता का ये सीरीज जारी रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भागवत गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। इस अध्याय में और 3 श्लोक बचा हुआ है, तो अगले एपिसोड में हम श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय पूरा कर लेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और श्रीमद् भागवत गीता सीखते रहिए। जय श्री कृष्ण।